हरे कृष्णा। तो नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है अद्वैत आचार्य जी का अपीयरेंस डे। तो आज के व्लॉग में हम सीखेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट अद्वैत आचार्य और बहुत सारी चीजें सीखेंगे इस व्लॉग में। तो अभी मैं थोड़ा निकला हूं वैसे घूमने के लिए, तो आप लोग को इस व्लॉग के माध्यम से कुछ चीजें सीखते जाएंगे। मतलब लास्ट होते होते 20-21 या 18-20 चीजें जो आज मैं सुबह ही पढ़ रहा था और देख रहा था, तो हम सारे इस व्लॉग में सीखेंगे। तो भैया आज मैं आया हूँ FRI में, यहीं पे हुई थी शूटिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर। क्या बढ़िया लग रहा है भाई ये तो। कार्यालय, वन विभाग। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग ऑफिसेस हैं। वाह भाई, अपने भारत में भी ऐसी ऐसी जगह है। तो अभी मैं फिलहाल में हूँ ना FRI में। ये देख के ना मेरे को ऐसा लगा भाई मजा आ गया। मैं सोचा आप लोग को भी दिखा दूं। तो खैर, मैं आपको एक चीज बताना था। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि मैं आपको अद्वैत आचार्य के बारे में बताता रहूंगा। तो अद्वैत आचार्य का जो जन्म हुआ था वो था 1434 में बंगाल के नौग्राम में, और उसके बाद वो शांतिपुर में थोड़े दिन के लिए शिक्षा वगैरह पाने के लिए वहां पे चले गए थे। तो धीरे धीरे मैं आप लोग को बताते जाऊंगा ऐसे बहुत सारी फैक्ट्स। तो जब हम ये मंत्र पढ़ते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, तो जो अद्वैत आचार्य हैं ये हमारे भक्ति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद हैं। तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें से मैंने पूरे नोट्स बनाए थे। तो मैंने सुबह सुबह बैठ के सारा लिखा। तो मैं सोचा क्यों ना आज के व्लॉग में हम लोग ये सारी चीजें देखते जाएं। और जो अद्वैत आचार्य हैं उनकी जो माता का नाम है वो है नभा देवी और पिताजी का नाम है कुबेर पंडित। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। कृष्ण और सदाशिव में कोई भी फर्क नहीं है। जो भगवान कृष्ण है और सदाशिव में कोई फर्क नहीं है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य में भी कोई फर्क नहीं है। और आज हम जितनी भी भक्ति कर रहे हैं, हम सारे लोग जितना भी चीजें देख रहे हैं, तो जब अद्वैत आचार्य के पास एक शालिग्राम शिला थी। तो जो शालिग्राम शिला थी तो वो क्या करते थे, रोज शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी दल ऑफर करके बंगाल में उन्होंने बहुत प्रार्थना की थी चैतन्य महाप्रभु से। तो उन्हीं की वजह से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। और आज हम जो भी भक्ति में या जो भी हम हरे कृष्ण मंत्र पा रहे हैं, जो भी हम जप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अद्वैत आचार्य की उसमें बहुत बड़ी कृपा है। एक दिन क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के सपने में आते हैं और उन्हें लेके जाते हैं द्वादश आदित्य टीला। संस्कृत में द्वादश का अर्थ है 12, आदित्य मतलब सूर्य की पर्यायवाची है, दिन दिवाकर भानु भास्कर। तो द्वादश आदित्य टीला पे लेके जाते हैं जो कि मदन मोहन मंदिर है। और महाप्रभु ने बोलते हैं कि इससे खड्डा खनोगे तो यहाँ पे एक विग्रह है जिसका नाम है मदन गोपाल। तो वो विग्रह उनको मिलता है। नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं अद्वैत आचार्य, उठते जाके देखते हैं कि उनमें एक विग्रह रहती है, वो विग्रह लेके आ जाते हैं। अब वो विग्रह लेने के बाद थोड़ा दिन तक अपने पास रखते हैं। फिर नेक्स्ट डे चैतन्य महाप्रभु फिर सपने में आते हैं, बोलते हैं कि ये आप मथुरा के चौबे, मथुरा के एक चौबे हैं, मथुरा के चौबे को उन्हें दे दो। और फिर मथुरा के चौबे उनकी सेवा करते हैं मदन गोपाल की। थोड़े दिन मथुरा के चौबे जब उनकी सेवा कर लेते हैं, उसके बाद वही सेम विग्रह सनातन गोस्वामी को मिलती है। तो जो आज हम मदन मोहन का मंदिर देखते हैं, ये कौन है, ये अद्वैत आचार्य जी को जो मिले थे, ये सेम विग्रह है। तो जब भी आप वृंदावन आना तो मदन मोहन के दर्शन जरूर करना। अद्वैत का जो अर्थ है क्या है, अद्वैत का अर्थ है उनके जैसा कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा उनके जैसा हो ही नहीं सकता। और अद्वैत आचार्य का जो बचपन का नाम है वो था कमलाक्ष, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं वो कमल की जैसी थी। अद्वैत आचार्य के जो गुरु का नाम था वो माधवेंद्र पुरी पाद, ठीक है। और अद्वैत आचार्य के बारे में एक चीज बताता हूँ। जब अद्वैत आचार्य सिर्फ 5 वर्ष के थे तो उन्होंने प्रण ले लिया था कि मैं खाऊंगा तो कृष्ण प्रसाद ही पाऊंगा, उसके सिवा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो हम लोग ऐसे हैं, हम कुछ भी खाते हैं तो भगवान कृष्ण को बिना ऑफर किए खा लेते हैं। बट अद्वैत आचार्य से हमें सीखना चाहिए। वो बोलते हैं कि मैं खाऊंगा तो सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाऊंगा। और अद्वैत आचार्य के 5 भाई थे और 1 बहन थी। सोचो कितना स्क्रिप्चर्स में चीजें हैं कि हम अपने आचार्यों के बारे में हमें ये सारी चीजें पता चल रही है। जब वो 2 वर्ष के थे तो उन्होंने सारे वेद पुराण सारे शास्त्रों को पढ़ लिया था। पढ़ ही नहीं लिया था, याद भी कर लिया था। सोचो कितनी अमेजिंग बात है। 2 साल में तो कितने कंठस्थ, कितना उनके ऊपर वेद का, कितना भगवान की कितनी कृपा थी, क्योंकि वो खुद भगवान थे। क्योंकि जब अद्वैत का अर्थ क्या है कि भगवान में और उनमें कोई भेद नहीं है, तो वो स्वयं भगवान थे। एक बार क्या होता है पता है, बेसिकली वो बंगाल में रहते थे। तो बंगाल के लोग जितना भी है वो दुर्गा जी को बहुत मानते हैं। जब भी अद्वैत आचार्य दुर्गा जी को जब प्रणाम करते थे तो दुर्गा देवी का जो विग्रह रहता था फट जाता था, टूट जाता था। पूछो क्यों, सवाल होगा ना कि एकदम से क्यों मूर्ति टूट जाती थी। इसलिए टूट जाती थी कि जो दुर्गा देवी है वो भगवान की सेविका है। तो जब देखती थी भगवान खुद उन्हें प्रणाम कर रहे हैं तो एकदम से ग्लानि की वजह से मूर्ति टूट जाती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चैतन्य महाप्रभु ने वचन दिया है कि जो भी व्यक्ति अद्वैत आचार्य के चरण का शरण ग्रहण करता है, महाप्रभु खुद उन्हें बिक जाते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें वैष्णव के चरण की सेवा करनी चाहिए। भगवान के दास के दास का दास का दास का दास हम जब उनकी सेवा करेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम बहुत जल्दी प्राप्त होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज जब मुझे पता चली थी जब मैं पढ़ रहा था, अंत समय जब आ गया ना, तो अद्वैत आचार्य ने एक लेटर लिखा था चैतन्य महाप्रभु को कि अब देखो लीला एंड करने का समय आ चुका है, तो अब मैं जा रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु तो वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। अद्वैत आचार्य ना एक
चीज बोलते जाते हैं, मोहि चैतन्य दास, मोहि चैतन्य मतलब मैं चैतन्य का दास हूँ, चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। और ऐसे करते 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 वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। तो आज भी हम देखेंगे कि कहीं भी अद्वैत आचार्य का समाधि नहीं है। मतलब हम सारे आचार्यों की समाधि प्राप्त कर लेते हैं, देख लेते हैं, बट अद्वैत आचार्य की कोई भी समाधि नहीं है। 1559 में, ठीक है, 125 वर्ष की उम्र में वो अंतर्ध्यान हो गए थे, मतलब यहाँ से चले गए थे इस जगत को छोड़ के। तो हम वैष्णव के लिए बहुत ही कृपा है, हम पे बड़ी है कि हमारे पास ये ह्यूमन बॉडी है। जब तक ये शरीर है तब तक हम ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अदरवाइज ये सारी चीज़ें हमारे बस का है नहीं। तो आज के ब्लॉग में हमने ये देखा। वैसे मैं अभी घूमने के लिए निकला हूँ, मैं देहरादून में हूँ, तो अभी मैं जो सारी चीज़ें देखते जाऊँगा। आज के ब्लॉग में ये सुनने को मिला, अब आगे थोड़ी चीज़ें देखते हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो ये देखो भाई साहब, इतनी तितली, ये सब ओरिजिनल तितली है, मार के रखा है। ये देख रहे हो सब भाई, भगवान ने कितना जीव बना के रखा है। अभी समझ में आ रहा है कि जब भगवान बोलते हैं कि इतने सारी योनियां होती हैं। यहाँ देखो, जब मुझसे कोई पूछता है कि इतनी योनियां कैसे होंगी, तो मैं बोलूँगा भाई ये वाला ब्लॉग देख लो, इतनी सारी योनि। अब ये देखो पेड़ की इतनी सारी प्रजाति, भाई पूरा भरा पड़ा है। ये देखो पेड़ की इतनी प्रजाति। भाई ये देखो घोड़ा, सॉरी बैल, ये देखो। अब ये देखो भाई साहब, संभाल के रखा है। एक समय था हम इसमें धागा बांध के उड़ाते थे। कीड़े, मेरा नहीं, उसका फोटो लेना है। छोटे छोटे कीड़े, ये लड़की लेके आई है मेरे को यहाँ पे। अभी लड़की है कौन, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। कॉकरोच का सर है। अरे भाई कॉकरोच का सर देखो, ये तो तेरे से बड़ा है इसका सर। होनी क्या, तेरे से बड़ा है इसका सर। मच्छर देख भाई, हाउस फ्लाई है वो, हाउस फ्लाई। अरे भाई मच्छर ही बोलेंगे ना। तो भाई मक्खी है वो, मक्खी को मच्छर। अरे तो मक्खी है ना, इसमें भी भेदभाव करोगी क्या? ये है मच्छर, मैं यहाँ नहीं गई। देखने में लग रहा है इयरिंग्स है, बट ये इयरिंग्स नहीं है, मच्छर है छोटे छोटे। अरे भाई बटन से ये बड़ी वाली मक्खी है, बीज है, ये सारे बीज हैं, बीज। बाप रे, bugs and bugs, and look at the color, the variety of colors, है ना, beautiful। यहाँ देखो कुछ कुछ चीजें तो हमने देखी हुई है, बहुत सारी चीजें तो हम, ये वाली तो देखी हमने। लकड़ी सा है, ये वाला भी बहुत कॉमन है, जिस ग्रीन। हाँ ये खेतों में मिल जाता है। ये देखो ये कितना यूनिक है दिस वन, है ना, रिंग्स के साथ भाई, जैसे रुद्राक्ष। अच्छा ये सब पेड़ों का? हाँ ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल रुद्राक्ष। गूगल हो गया, बांस। क्या वो छोटे कर दी क्या? नहीं मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं तो मैं आगे अरे भाई कितनी सारी चीजें हैं यार, हमने तो अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं है। यहाँ देखो समुद्री नारियल। हाथी का सींग। अरे भाई साहब, हाथी का सींग नहीं होता, हाथी का सूंड होता है। सॉरी दांत, टस्क, इट इज टस्क। 1935, बाप रे 1935 का है, तमिलनाडु द्वारा दिया गया था यहाँ पे। ये जो स्तंभ रखे हैं चंदन की लकड़ी।
ये देखो भाई, रेशा, अरे बहुत सारी चीजें यार। बाम्बू देखो भाई, मोटे से लेके पतला तक। भाई साहब हॉकी ले ले भाई। अच्छा ये पत्ते पेड़, मेडिसिनल प्लांट्स हैं जितने भी हैं, ये औषधि अच्छा। वाले हैं सारे, लिखा है ना आद्रा औषधि। और शेर असली है क्या? रियल स्किन है इसकी, लग तो रहा है एकदम रियल। यहाँ देखो, ऐसा होता था हमारा प्राचीन साहित्य, और अब तो सब बदल गया। तो आज हम हैं FRI के म्यूजियम में। यहाँ पे हम ना अलग अलग चीजें देख रहे हैं जो हमने पढ़ी होगी, सुनी होगी। और श्रीमद् भागवतम में एक बार मैं पढ़ रहा था, उसमें बताया था कि इतने लाख योनियां होती हैं कीट पतंगों की। आज हमें वो भी देखने को मिली है। इसलिए जब हम भागवतम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम ये सारी चीजें देखेंगे तो हमें भगवान की वाणी पे विश्वास होगा। ठीक है, शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों। क्या आई हूँ? ये देखो, ये हमारे लिए मिठाई लेके आई है, मेरी मिठाई पे जॉब लगने की खुशी में। हाँ, काजू कतली है। 3 काजू कतली में क्या पेट भरेगा? अरे इतनी बची थी, फिर वो बच्चों ने खा ली ना बाकी। अलग अलग पेड़, ये सबसे सारी लकड़ियों का वो है। अभी हमने ना ऐसी ऐसी चीजें देखी, मैं आपको बताता हूँ। एक पेड़ हमने देखा, पेड़ का टुकड़ा देखा जो कि 700-800 साल पुराना था। तो ये सब हमें देख के ना ऐसा पता चल रहा है कि यार भगवान ना क्या कृपा करते हैं हमें ये सब चीजें देखने का। यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, और ये जो बिल्डिंग बनी कौन से 1906 1906 में, मतलब अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग बनी हुई है। ये फील तो आ रहा है भाई देख के। ये देखो जंगल, पहले जंगल ऐसे होते थे, अब कहाँ देखने को मिलेंगे भाई साहब। अच्छा यहाँ पे दिखा है कि कितने टाइप के जंगल होते हैं। हाँ, फॉरेस्ट, टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट किस तरह। भाई साहब यहाँ देखो, कितना चीज भगवान ने किया है ना भाई। क्या जंगल, जंगल के अलग अलग प्रकार, डैम, पेड़ के प्रकार। अब देखो पेड़ काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल, यहाँ देख रहे हो। फल, आरारा नट ट्री, देखो इकोसिस्टम सर्विसेज कैसे होता था। बिजली के तार यहाँ तक आ रहे हैं, खेतों तक। यहाँ देखो, ये सब ऐसे देखने को मिलेंगे, ओरिजिनल में तो कहाँ ही मिलेंगे। देख, हाँ, इकोसिस्टम किस तरह से फॉरेस्ट इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, एनवायरनमेंट पे। मजा आ गया ना देख के। तो वाओ, यहाँ देखो भाई, ये असली लग रहा है पूरा। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कहाँ हूँ। ये है हमारी मित्र मोनिका गांधी, ठीक है, ठीक है ना। गांधी ने अच्छा लग रहा है, नोट में तो गांधी है। गांधी की तरह पीसफुल हूँ मैं। अच्छा, तो अभी ये बता अपने बारे में कुछ, जो जनता देख रही है। कि मैं मोनिका भंडारी हूँ, देहरादून से हूँ, और मैं FRI में जॉब करती हूँ। और उड़ता आकाश को मैं बहुत पहले से जानती थी, जब ये उड़ते नहीं थे, जब चलते थे, जब इनका यूट्यूब नहीं था, तब से वी आर फ्रेंड। और अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आज आपके साथ। और हमारे साथ एक और मित्र है हमारी, आस्था गिल। तो मैं बताता हूँ मोनिका के बारे में। मोनिका मैं बताता हूँ ना, ताकि लोगों को पता चले। हाँ, मोनिका के मम्मी को मैं अच्छे से जानता हूँ, इनके पूरे परिवार को अच्छे से जानता हूँ। इनके मम्मी को भी विटिलिगो है। इसके पहले मैं आया था, तभी मैं व्लॉग नहीं बनाता था, तब से हम मिले हैं। तो मोनिका, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, एक छोटा सा पॉडकास्ट ऐसा हो जाए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मुझे ऐसा विटिलिगो हो गया है और मुझे जॉब के बहुत दिक्कत आ रही है, ये बहुत हो रहा है। तो जैसे भी तुम्हारा जॉब लग गया, तुम गवर्नमेंट जॉब में आ गई, तो तुम लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगी कि क्या, कैसे कॉन्फिडेंट रहे, क्या रहे?
जो चीज तुम्हें बहुत इम्पैक्ट किया? मुझे इम्पैक्ट ये किया कि देखो लाइफ जो चलती है आपकी, उसमें आपको क्या है कि कोई भी इंसान आपकी, मेरी मम्मी कहती है कि कोई भी इंसान आपकी चाम को प्यार नहीं करता, काम को प्यार करते, यानी कि आपकी स्किन को लोग प्यार नहीं करते। आप उनको क्या करके देते हो, क्या काम करके देते हो, आप उनके किस काम आते हो, लोग इस चीज को प्यार करते हैं, इससे आपको प्यार करते हैं। अगर आप ऐसे सोचो कि आपकी स्किन है ऐसी है वैसी है और इसी में खोए रहोगे, डूबे रहोगे, तो फिर आप काम तो नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। डिस्ट्रक्शन भी आप अपनी लाइफ में इन्वाइट करोगे और लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए आप हमेशा अपने आप को इवॉल्व करो, कुछ काम करो, पढ़ो लिखो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो करो और अपने आप को क्या करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ। अपने आप को इस लेवल तक आप लेके जाओ कि आप दूसरों को कुछ सर्विस दो, जिस तरह से आकाश सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अपनी भी छोटी मोटी सर्विस हो गई है सरकारी वगैरह, है ना, तो उससे हम सर्व कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम आ रहे हैं हम सोसाइटी के, अपने फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के, तभी आपकी वैल्यू बनती है। तो स्किन से आपकी वैल्यू नहीं बनती है। ये एक, मैं बोलूंगी, मानसिक उत्पीड़न करते हैं हम अपने साथ। मैंने भी किया है अपने टीनेज एज में, जब मैं स्कूल में थी मैं भी काफी रोती थी, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ, गलत हुआ। फिर मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ तो शादी वादी करूंगी, तो मुझे शादी का कॉन्सेप्ट इतना जमता नहीं था सेटल होने के लिए। तो मुझे यह था कि मुझे पावर अपने हाथ में चाहिए और मुझे इंडिपेंडेंट होना है और पावर। अब मैं अब पूरा कॉन्फिडेंट, खुशी फील होती हूँ, कॉन्फिडेंट होती कि कोई मुझे, मतलब कोई मुझे कुछ बोल नहीं सकता। कोई बोल भी दे तो मैं उसकी बोलती बंद करने की पूरी हिम्मत रखती हूँ। मतलब ये है, तो मैं कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है लाइफ में, तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए सबको। तो जितनी भी लड़कियां वीडियो देख रही है ना, मैं उनको बोलूंगा कि मोनिका से कुछ सीखो और अपने लाइफ में भाई साहब आगे बढ़ो, ठीक है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप लोग देखो और आप इतना कॉन्फिडेंट हो ना, शरीर से आपका पहचान वैसे भी नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल, काम से होता है, काम से होता है। मजा आ गया भाई इधर आके, तो है ना। मैंने कहा था ना तुमको चलना चाहिए घूमने, मेरे को बहुत पीसफुल और बहुत ही, मतलब कैमरे में भी इतना अच्छा नहीं आएगा, कैमरे में नहीं आएगा जितना आंखों से अच्छा लग रहा है। आंखों से अच्छा लग रहा है ना, ये कैमरे पे नहीं लगेगा। वो तो खैर डोनेट करते रहते हैं। तो अभी देखो मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ से दुनिया अलग ही दिख रही है भाई। यहाँ देखो, ये पहाड़, यहाँ देखो, शांति पूरी। मैंने सोचा आप लोग को भी थोड़ा दिखा दें। वो पहाड़ पे चला जाऊं क्या? हरे कृष्णा। तो आज का दिन देखो बहुत ही अच्छा था, गया पूरा पहाड़ पे। भगवान की इतनी सारी, बोलते ना, भगवान का यूनिवर्स जितनी तरीके से भगवान ने बनाया, देख के मजा आ गया। आज का व्लॉग यही पे एंड करते। आई होप आपको अद्वैत आचार्य के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली होगी। अगर पता चली तो कमेंट में लिख दो अद्वैत आचार्य की जय, जोर से, ठीक है सारे लोग। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं।